हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन में स्टडी करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो आपने देखा होगा कि जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो ट्रेन जब मूव करती है एक डायरेक्शन को, तो आपको जो वेलोसिटी होती है ट्रेन की, वो आप बोलेंगे उसको कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक ट्रेन पर खड़े होकर दूसरी ट्रेन पर देख रहे हैं, एक ट्रेन में बैठकर, ठीक है, तो आपने ध्यान दिया हो कि अगर मान लो दो ट्रेन हैं और वो एक ही डायरेक्शन को जा रही हैं और अगर सेम वेलोसिटी है दोनों की, तो अगर एक पर बैठकर आप दूसरे को देखेंगे तो रेस्ट में दिखाई पड़ेगी। जैसे मान लो 50 मीटर इसकी भी है, 50 भी इसकी है। आपने उसको कई बार ऑब्जर्व किया होगा। मान लो कि एक ट्रेन की स्पीड आपकी 100 है और दूसरे की 50 है और एक ही डायरेक्शन को जा रहे हैं। इसकी हम 100 ले रहे हैं और इसकी 50 ले रहे हैं। ओके, मेरी तरफ जो है उसकी 50 है। ठीक। अगर आप इस पर बैठे हुए हैं और इसको देख रहे हैं तो जो रिलेटिव जो ये 100 से जा रही थी अर्थ पर खड़े होके जो दिख रही थी, अगर आप इस ट्रेन से इसको देखेंगे तो ये 50 से जाती हुई दिखेगी और आगे को दिखेगी फॉरवर्ड। लेकिन आप अगर 100 वाले पर बैठ जाएंगे और 50 वाले को देखेंगे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई पड़ेगी। रिलेटिव वेलोसिटी में जब फ्रेम चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। जो ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड से जा रही थी अर्थ फ्रेम से, वो दूसरे फ्रेम से जो 50 पर जा रही है उसी डायरेक्शन में वो जीरो वेलोसिटी से दिखती है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला है आपके यहाँ, वो कुछ एजम्पशन के साथ है और उसका जो एक्चुअल फार्मूला जहाँ से वो ड्राइव होता है वो फार्मूला आपका ये है। मान लीजिए, पहले तो ये आप समझ लें, इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लें रिलेटिव वेलोसिटी की। पहले लिखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट बी with respect to another object A. Relative velocity of one object B with respect to another object A is defined as the rate at which the position vector of object B with respect to object A varies with time। यानी कि वी बी ए इज इक्वल टू डी आर बी ए डिवाइडेड बाई डी टी। बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट टू होता है उस पर ऑब्जर्वर होता है और उसको हम रेस्ट में मानते हैं। वैसे एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी बॉडी नहीं है। हम अपने क्वेश्चन को लगाने के लिए हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है ना। उसे मानकर तब हम स्टडी करते हैं अदर फ्रेम की। ठीक है, अर्थ को रेस्ट में मानते हैं। और अगर आप अर्थ पर खड़े हैं तो आप भी उसकी अर्थ के रिलेटिव आप रेस्ट में हो गए। तो हम अर्थ को जो है रेस्ट में मान कर करते हैं जितने भी। तो ये यहाँ पर जो आर बी ए है वो नोट करें फार्मूला में नीचे। आर बी ए इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है, यानी अगर वेलोसिटी बदल जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस है। वो उसी है एट दैट टाइम है जिस टाइम आप उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। आर बी ए वेक्टर लगा देना, इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका जो बेसिक फार्मूला आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो ज़रा समझने की आप कोशिश, इसकी भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब समझ गए, ऑब्जर्वर उसी फ्रेम पर है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप निकाल रहे हैं और उसके लिए वो रेस्ट में है। ठीक। तो मान लीजिए आपने वेलोसिटी निकाली है ए विद रिस्पेक्ट टू सी,
ये अगर आपने a विद रिस्पेक्ट टू b निकाल दी तो फिर b विद रिस्पेक्ट टू c निकाल दीजिए। ये सम का फार्मूला जो है वो ड्राइव होता है रेफरेंस फ्रेम को लेकर, जो कि हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना, b और b कैंसिल और a और c आ जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला बन गया कि अगर मान लीजिए हम बी ए बी निकालना चाहें और वेक्टर में है तो वी ए सी माइनस बी बी सी हो गया। यानी अगर ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है और आपने ए विद रिस्पेक्ट टू सी निकाल दिया तो फिर बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालिए। अगर हम सी को अर्थ फ्रेम मान लें, जो कि इजी क्वेश्चन में यूज करते हैं, अर्थ फ्रेम जनरली जो यूज करते हैं, तो वी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए ई, हमने उसकी जगह अर्थ लिख दिया है, माइनस वी बी ई। और अर्थ फ्रेम को जनरली लिखा नहीं जाता है। जब कोई वेलोसिटी आपको दी गई है और फ्रेम नहीं लिखा है तो आप समझ लें कि वो अर्थ फ्रेम से होगी। ओके, तो हम अर्थ फ्रेम को अगर यहाँ पर नोट नहीं करते हैं तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। ध्यान रखना, इसमें हमेशा वी ए और बी बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम है। तो फार्मूले से आप समझ गए, आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, ये सिंपली वेक्टर का डिफरेंस है। ठीक है ना। और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि अगर हम 1D मोशन की बात करें तो हम 1D में क्या करते हैं कि डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसमें हम माइनस लगा लेते हैं। जैसे कोई ट्रेन ईस्ट को जा रही है, हमने पॉजिटिव मान लिया, अब दूसरी वेस्ट को जा रही है तो उसको माइनस मान लीजिए। तो हम वेक्टर को फिर ड्रॉप कर देते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन अलोंग स्ट्रेट लाइन है उनमें वेक्टर फिर वो हटा देते हैं, सीधे नोट कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी आप डायरेक्शन का वहाँ पर जरूर डिसीजन ले लें। ठीक है ना। और ये बात ध्यान रखना कि ये जो फार्मूला है आपका, जब ये ड्राइव होता है तो ये सर्टेन एजम्पशन है। इसमें एक मेन पॉइंट आप ध्यान रखें, ये जब वैलिड है जब वेलोसिटी जो है फ्रेम की वो लाइट वेलोसिटी के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। यानी कि जो ये वेलोसिटी है वी ए और वी बी, या जो भी है ए बी ए सी की वेलोसिटी दी गई है, ये लाइट वेलोसिटी के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। अगर ये लाइट वेलोसिटी के कंपैरेटिवली जाती हैं तो इनके फार्मूले दूसरे हैं, वो थ्योरी आप रिलेटिविटी से निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो कम उसके लिए है, स्पीड के लिए। ऐसा अदर में भी है, आपके यहाँ न्यूटन्स लॉ और सब जगह भी यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो हमने कुछ रिलेटिव वेलोसिटी के, पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन की स्टडी कर रहे हैं। हमने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं, उनकी हेल्प से हम इसको जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग, हम क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ देंगे, आप नोट कर लेना और फिर एक एक क्वेश्चन को आप अपना नोट करते जाएं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 1। ये दिया है, एक कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ऑन स्ट्रेट रोड। तो कार की जो वेलोसिटी दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर ऑन स्ट्रेट रोड, इसका मतलब है कि ये जो स्पीड है वेलोसिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगी। अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वाले की जरा वेलोसिटी देख लें जो दी गई है, एक कार इज मूविंग इतने अहेड ऑफ कार बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए ये है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हम लिखने के लिए इसको वी ए ले रहे हैं। और ये आगे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये अहेड ऑफ कार बी है, तो इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें तो कितना आएगा, 5/18। ठीक है, 5/18 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें और 50/3 इसको नोट कर ले रहे हैं, कट करके, डेसिमल में नहीं लिखें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, क्योंकि दूसरी स्पीड भी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है आपकी। ठीक है ना। तो ये एक ही डायरेक्शन में, ये आगे जो है वो वी ए जा रहा है और पीछे जो है वो वी बी जा रहा है। ये दोनों की डी है, वी बी देख लिए कितना दिया है, ये भी उसी डायरेक्शन में है,
इन द सेम डायरेक्शन लिखा है और 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो जब रिलेटिव टू बी पूछेंगे तो बी ए बी लिखें। वैसे वेक्टर में है फार्मूला बी ए माइनस बी बी, दोनों सेम डायरेक्शन को हैं, फार्मूला में ही माइनस है, वहां पर अपोजिट ना करें। अब आप ये सभी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हैं जिनको नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो बी ए कितना है आपका 50/3 है, बी बी 10 है, तो ये आपका 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया। दूसरी बात ये कि इसमें जो है एक ही डायरेक्शन को है, आप वेक्टर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फार्मूला भले वहाँ नोट कर दें, लेकिन बाद में इसको वेक्टर को आप हटा दें, सीधे यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका डाल दिया, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में आई जे के डालना पड़ेगा, समझ गए ना, यूनिट वेक्टर के साथ डालना पड़ेगा। तो ये 20 मीटर पर सेकंड जो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब यानी 6.67 मीटर पर सेकंड, इस पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जैसे ये जो आगे वाली जो ये कार है ये फॉरवर्ड को जा रही है, जब इस फ्रेम से बैठ के देखा जाएगा तो तब भी ये इसको फॉरवर्ड दिखेगी, ठीक है ना, इसका सीधा मीनिंग ये है। दूसरी बात, फिर इन्होंने वाइस वर्सा बी ए भी पूछा है, तो फिर बी बी माइनस बी ए कर लें, तो नेचुरल है कि 10 में से माइनस करोगे 50/3, तो ये -20/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मीनिंग है कि अगर आप ए कार पर बैठकर बी को देखेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड है कम और इसकी स्पीड है ज़्यादा, तो ए से बैठकर अगर बी को देखेंगे तो ये बैक साइड जाती हुई दिखाई पड़ेगी, इसीलिए ये आंसर नेगेटिव में आया है। पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड है और नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर बैकवर्ड होगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन सिटिंग इन कार ए, ठीक है ना, सीज द कार बी लैगिंग बिहाइंड एट दिस रेट। लैग बिहाइंड बोलते हैं पीछे जा रही है गाड़ी, समझ गए होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कोई भी क्वेश्चन लगाने पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को पहले डिसाइड करें, ठीक है ना, और उसके बाद आपको डायरेक्शन मालूम पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो आप चाहे तो उसमें वेक्टर को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। अब आप देखें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, टू रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, दो रेलवे ट्रैक हैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन को। एलॉन्ग वन ट्रैक ट्रेन ए मूव्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए आपको दी गई है, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगी, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अर्थ यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक, सेकंड क्वेश्चन में। और ये आपको दी गई है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन दिया हुआ है आपको, कौन सा है डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन दिया हुआ, ठीक है। पेपर पर आपको मालूम भी होगा, वैसे ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, तो हम इधर जो डायरेक्शन आ रहा है फॉरवर्ड को, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसीलिए हमने ट्रेन की जो स्पीड है ए ट्रेन की, उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अदर ट्रेन मूव्स अलोंग ईस्ट टू वेस्ट है, वो अपोजिट डायरेक्शन को जा रही है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक, ये ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर ईस्ट टू वेस्ट को आप पलटेंगे, वेस्ट टू वेस्ट लिखेंगे, तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी को जब आप रखें तो यहाँ पर माइनस नोट करेंगे, तो कितनी आ रही है ये माइनस में, सेम स्पीड है कि अलग अलग है, वेस्ट टू ईस्ट ऑन द अदर टेक कैलकुलेट ट्रेन ए मूव्स विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, अदर ट्रेन बी मूव्स अलोंग ईस्ट टू वेस्ट ऑन द अदर टेक, कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अभी चेक कर रहे हैं, दूसरे की स्पीड दी हुई है वो 48 नोट करें, विद स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पर लिखा है अदर ट्रेन बी मूव्स अलोंग ईस्ट टू वेस्ट ऑन द अदर ट्रैक, यहाँ पर नोट कर देना विद स्पीड कितनी बोली, 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों ट्रैक दिए हुए हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो जो 48 है वो ईस्ट टू वेस्ट है,
ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव में लिखेंगे 48 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। इसी वेलोसिटी को अगर आप निगेटिव में ले लेंगे तो ये आपका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लें कि अपोजिट जा रही है, इसलिए हमने उसको माइनस ले लिया, ठीक है ना। अब आप निकाल लें क्या पूछा गया है आपको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब बी बी माइनस बी है, ठीक है ना, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक। तो वी बी जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो अपोजिट में है, इसलिए उसको आप माइनस करें। और बी ए ये ऑलरेडी नेगेटिव है, बी ए पॉजिटिव में है तो 30 करें, तो ये आपका जो है वो 78 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मीनिंग ऑब्जर्वर ए पर है जो कि आगे जा रही है, ठीक है ना। और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, नेचुरल है कि उसकी स्पीड आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, यानी बी की स्पीड को वेलोसिटी को ए पर बैठ के ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है ना। तो बैक साइड और ज़्यादा स्पीड से वो जाती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक। इसके बाद इन्होंने स्पीड पूछी है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ग्राउंड की स्पीड को, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ग्राउंड स्पीड माइनस बी बी करें। ग्राउंड की स्पीड को हम 0 लेते हैं, ठीक है ना, और ये हमारी 0 हो गई माइनस, और यहाँ पर माइनस लगाएं, ठीक। तो ये कितना है 48, तो कितना आया 48 मीटर पर सेकेंड। तो जरा एक स्पीच पर ध्यान देना, ये साइन की मिस्टेक ना हो पेपर में, ये पॉजिटिव आया है। ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है कि बी पर ऑब्जर्वर बैठा है और ग्राउंड को देख रहा है। बी किधर जा रही है ट्रेन, ईस्ट टू वेस्ट। तो जब ऑब्जर्वर बी पर बैठा होगा और ग्राउंड को देखेगा तो उसे अर्थ किधर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, पीछे की तरफ। इसका मतलब वेस्ट टू ईस्ट दिखाई पड़ेगी, इसलिए ये पॉजिटिव आया है। आपने वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव लिया है, आप समझ गए ना बात। डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखें इस बात। ये वेस्ट टू ईस्ट पॉजिटिव है ना, ये वाला नहीं, वो ऐसा है, ये वेलोसिटी दी गई थी ईस्ट टू वेस्ट, तो उसको चेंज कर दिया इसलिए नेगेटिव आ गई, ठीक है ना। डायरेक्शन पलट दिया, दी तो ये है उन्होंने क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब ये हमारी जो डायरेक्शन है ये यहाँ पर रखने के लिए नेगेटिव ले लिया है कि बी बी माइनस बी ए हमें यूज करना है, तो एक ही डायरेक्शन को ले लिया है दोनों। या आप ऐसे समझ लें कि जो बी बी होगा, जब आप वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगी, आप ऐसे मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो उन्होंने ले लिया है, तो जैसे आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये जो वेस्ट टू ईस्ट वाला जो है पोजीशन वो दिया उन्होंने ऐसे ही है जो हम नोट कर रहे हैं। तो जो ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन को समझ लो ये मैग्नीट्यूड ले लिया, तुम ऐसे समझ लो। और डायरेक्शन के साथ जो है उसको जब हम ये जो वेलोसिटी लगाई गई है, समझ लो कि एक ही डायरेक्शन को उन्होंने उसे पलट दिया है, ठीक है ना। या आप ऐसे मान सकते हैं अगर आप चाहें तो कि जैसे वेस्ट टू ईस्ट को पॉजिटिव लिया है तो आप ईस्ट टू वेस्ट को अगर चाहें तो आप यहाँ पर रखते समय इसे जो है वो अपोजिट होने की वजह से आप चाहें तो इसे माइनस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए हो, मीनिंग समझ में आना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर अगर बी पर बैठा होगा तो ग्राउंड जो है उसको वो दूसरे, क्योंकि ये जा रहा है किधर, वेस्ट की तरफ, तो किधर दिखाई पड़ेगा, ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट की तरफ को पॉजिटिव आ गया। समझ गए होंगे ना। अब तीसरा देखें क्वेश्चन, देखिए ए जेट प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर। इसको हटा दें। आप बस ये ध्यान रखें कि डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो उसको माइनस ले लें, एक को कोई भी पॉजिटिव बना लें।
और दूसरे को जो है साइन को नेगेटिव लेना है डायरेक्शन को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए जेट प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली with velocity 600 km per hour. The burnt gases are ejected from the rear of the jet plane with velocity 2000 km per hour with respect to jet plane. तो जेट प्लेन के रिस्पेक्टिव ये वेलोसिटी दी गई है, ठीक। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब अर्थ के रिस्पेक्टिव ब्रंट गैसेस की आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक। तो एक डायरेक्शन जिधर हमारा जेट प्लेन जा रहा है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे, तो जो इजेक्ट हो रही हैं गैसेस उनका डायरेक्शन अपोजिट है, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो एक मोशन पॉजिटिव लें, तो वहां नोट कर दें, लेट द मोशन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बी टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बी टेकन एज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी आप जो जेट प्लेन है वो वी जे लिख दे रहे हैं। जेट प्लेन, इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, 600 किलोमीटर पर आवर। इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि ये प्लस एक्स डायरेक्शन को जा रही है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी आप ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ये दिया हुआ है गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ये हो जाएगा Vg माइनस Vj। ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से इसको हम क्या करें, माइनस 2000 लें किलोमीटर पर आवर, माइनस 2000 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है वहां पर दिया वेलोसिटी ऑफ ब्रंट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस निकालनी है और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Vg है वो इज इक्वल टू V, और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये राइट इधर ले आए लेफ्ट में, ये प्लस हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है आपको, माइनस 2000, और Vj ये दिया हुआ है 600। समझ गए होंगे ना। विद साइन वैल्यू पुटअप करें तो माइनस 1400 किलोमीटर पर आवर, माइनस 1400 किलोमीटर पर आवर, ये बन गया आपका गैस की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। वैसे आप अगर अर्थ फ्रेम से देखेंगे तो जो आपकी ये स्पीड होगी ब्रंट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ऑन द ग्राउंड, पर्सन की वेलोसिटी तो वैसे ही 0 होती है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड देखें तो 1400 है, और वैसे अगर आप इसको निकालेंगे टोटल तो ये माइनस में आएगा आपका 1400 किलोमीटर। इसका मतलब जेट प्लेन को हमने फॉरवर्ड लिया है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। आगे न्यूटन्स लॉ वगैरह के क्वेश्चन में थोड़ा इसका जो है भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका अभी जो किया हमने। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जब 1D में आपको स्ट्रेट लाइन की ठीक से लगाने लगेंगे तो 2D की प्रॉब्लम जो होंगी वो भी इजीली समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 cars are moving in the same direction with same speed 30 km per hour at a distance of 5 km from each other, ठीक। तो 2 कार दी गई हैं, वो एक ही डायरेक्शन को, एक कार ये, और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। ये इधर जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये भी उसी डायरेक्शन को है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 2 cars are moving in the same direction with same speed at a distance of 5 kilometer from each other.
ए थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। तो स्पीड निकालनी है थर्ड कार की। तीसरी कार इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, और जब ये कार मिलेगी और ये कार उसको मिली है, उसके बीच में जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 4 मिनट। इसको आवर में चेंज कर लें जरा टाइम को, तो 4/60 1/15 आवर, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी टाइम जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में वो आवर में दिया गया है। समझ गए होंगे बात को, ठीक है ना। तो ये स्पीड आपने यहाँ पर नोट कर ली है, कितनी दी रखी है दोनों की, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है ना। तो जो इसकी अगर मान लो इसकी स्पीड जो है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो जब इस कार को ये क्रॉस करेगी, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके रिलेटिव ये निकालें तो स्पीड कितनी हो जाएगी, v+30। इतनी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगी। समझ गए ना बात। तो वहां पर नीचे नोट कर दें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, पहले लिखो लेट v किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ थर्ड कार, लेट v किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ थर्ड कार। अब नोट करें, रिलेटिव स्पीड ऑफ थर्ड कार विद रिस्पेक्ट टू अदर टू, रिलेटिव स्पीड ऑफ थर्ड कार विद रिस्पेक्ट टू अदर टू कार। तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से वो स्पीड हो गई आपका v+30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे बात को, ठीक। इतनी स्पीड से जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, v+30 टाइम है 1/15 और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर के इक्वल होगी। तो आप कैलकुलेट कर लें v कितना आएगा। हाँ, 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अपोजिट डायरेक्शन में कवर हो रही है डिस्टेंस और दोनों आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जल्दी कवर होगी, ठीक। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 हम रीडिंग लगा रहे हैं इसकी। 2 buses started simultaneously towards each other from town A and B। 2 बस जो हैं वो एक साथ टाउन ए और बी से स्टार्ट होती हैं। मान लीजिए एक टाउन यहाँ पर है सिटी और दूसरा टाउन यहाँ पर है। एक बस इधर से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बस इधर से। 2 बस स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टाउन ए एंड बी विच आर 480 किलोमीटर अपार्ट। इनके बीच की डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। फर्स्ट बस ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी 8 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस। अगर हम ये डिस्टेंस यस मान लें तो फर्स्ट बस जो यहाँ तक आती है उसको कवर करने में जो टाइम लगता है वो कितना दिया है, 8 आवर, और वो भी 1 किलोमीटर में दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्पीड होगी फर्स्ट बस की, v1 ले रहे फर्स्ट बस की स्पीड, ठीक है ना, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले यस लिख दे रहे, बाद में नोट कर देंगे। यस अपॉन टाइम कितना है, 8। इसी तरह दूसरे का भी दिया है, फर्स्ट बस ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी 8 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस एंड द सेकेंड बस ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए टेक 10 आवर। तो सेकेंड बस का हो जाएगा यस अपॉन 10, ठीक है ना। जो अब इनकी स्पीड निकल आई आप दोनों की। कैलकुलेट व्हेन द बस विल मीट आफ्टर स्टार्टिंग एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए। तो कहाँ पर दोनों बस यहाँ मिलेंगी आके, तो जहाँ पर भी ये मीटिंग करेंगी, मान लो ये डिस्टेंस S1 है, ये S2 है, तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू यस होगा 480 के इक्वल। S1 क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यस अपॉन 8 टाइम t ले लो
दूसरा एस अपॉन 10, इसका भी टाइम टी ले लो, इज इक्वल टू एस। ठीक है ना। टोटल जो दोनों की जो डिस्टेंस है उनका हमने सम कर दिया। ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहली बात तो यहाँ यस कैंसिल हो गया, टाइम आपका जो है वो इजीली निकल आएगा। ये टाइम आ रहा है 40/9 आवर, 40/9। यस तो कैंसिल हो गया ना, 40/9 आवर। अब रह गई ये डिस्टेंस निकालने को, S1 कितनी है, तो आप किसी में भी वैल्यू पुटअप कर दें। ये S1 है, यानी कि S/8 इंटू टी। यस कितना दिया है 480/8 और टी है 40/9। ठीक है, ये लगभग आ रही है 800/3, एग्जैक्ट आ रही है 800/3, 800/3 किलोमीटर। तो आसान था क्वेश्चन, डिस्टेंस दे रखी थी, उससे हमने स्पीड निकाल ली, और स्पीड निकालने के बाद उसको जो है जो डिस्टेंस फर्स्ट पर्सन ने ट्रेवल की और दूसरे ने की ट्रेवल, उनको सम करके टोटल डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, हाँ 800y। हाँ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, अभी दो और हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पहले जब छोटे क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर वो थोड़ा टिपिकल में आएंगे, तब सही रहेगा। देखिए, 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड एंड वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकेंड। जब ओवरटेक की बात आए तो ध्यान रखना वो दोनों एक ही डायरेक्शन को जा रही हैं, ये ऐसे जा रही है और ये देखो ओवरटेक कर गई, और क्रॉस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, ये जनरल पॉइंट ध्यान रखना। वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ। दोनों की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ट्रेन की। ठीक है, और उनकी लेंथ दे रखी है आपको, कितनी है 100। तो जैसे मान लीजिए एक ट्रेन की लेंथ ये 100 है, सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर में, और सॉरी मीटर ही होगी, और दूसरी भी जो है वो 100 मीटर है। तो जब इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने का मतलब है जैसे ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, इसका ये पॉइंट बी डैश है, ये ए डैश है। क्रॉस करने का मीनिंग है कि जब ट्रेन यहाँ ए बी यहाँ पर होगी तो दूसरी वाली जो है वो उसका ए डैश पॉइंट यहाँ पर होगा। इसका मतलब है कि जो लेंथ ट्रेवल होगी दोनों की मिलाकर वो 200 होगी, क्योंकि दोनों 100 की हैं। ठीक है ना, यानी टोटल उसको क्रॉस कर जाएगी। ठीक है ना, तो पहले लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन ए वाइल क्रॉसिंग। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए वाइल क्रॉसिंग, 100 + 100 लिखो 200। ठीक, कितना करता है क्रॉस करने में, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जरा देखें, टाइम है 20 सेकेंड, डिस्टेंस कितनी है 200, और जब सेम डायरेक्शन को जा रहे हैं तो इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी जो है वो माइनस में हो जाएगी। एक की वेलोसिटी यू ले रहे हैं, एक की वी। ठीक, एक ट्रेन की वेलोसिटी ऐसे यू ले ली, दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी वी ले ली, तो ये u माइनस वी। समझ गए होंगे बात को। ठीक, इससे हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गई, u माइनस वी इज इक्वल टू कितना आया 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये अपोजिट आ रही हैं, ये वो तो था ओवरटेक कर रहा है जिसमें क्रॉसिंग नहीं, ये 2 ट्रेन्स ईच ऑफ रनिंग पैरेलल, वन ओवरटेक अदर होगा। ठीक है ना, क्रॉस में अपोजिट ओवरटेक। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन ओवरटेक की है, यहां पर लिख दें ओवरटेक, हमने क्रॉसिंग बोल दिया था, ओवरटेक होगा, ध्यान रखना आप लोग। और दूसरे में क्रॉसिंग है, जब क्रॉस कर रहा है तो टाइम कितना लग रहा है 10।
तब भी इतनी डिस्टेंस चलेगा, तब ये अपोजिट ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक, तब ये कितना लगेगा टाइम 10, तब सेम डिस्टेंस 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएंगी, u प्लस वी, तो इससे आपकी इक्वेशन बन गई u प्लस वी इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, सिंपल इक्वेशन है, एक की 15 मीटर पर सेकंड और दूसरी 5 मीटर पर सेकंड, वहां पर डाल दें 15 मीटर पर सेकंड और दूसरी 5 मीटर पर सेकंड। अब देखें आप लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा लास्ट क्वेश्चन अच्छा है इसका। क्वेश्चन नंबर डालें 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू टाउन है, टू सिटी है टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, ठीक, विद ए बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन, ठीक, एवरी टी मिनट, हर टी मिनट के बाद दो टाउन के बीच में बस जो है वो स्टार्ट होती हैं, ये टाउन ए, ये टाउन बी, हर टी मिनट के बाद स्टार्ट होगी बस एक टाउन से दूसरे की तरफ, दोनों तरफ जा रही है, ठीक। ए मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, ठीक, ए टू बी जा रहा है साइकिल जो साइकिलिस्ट है, ए मैन साइकिलिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, नोटिस दैट बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन, ये दो बार लिख गया, इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, यानी जो साइकिल ए से बी की तरफ जा रही है उस डायरेक्शन में जो बस आ रही है, ठीक है ना, वो हर कितने मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद वो डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन में क्रॉस करती है, और 6 मिनट में करती है इन अपोजिट डायरेक्शन वाली, ठीक है ना, यानी इधर जो बस जा रही है वो हर आपका 18 मिनट है ना में क्रॉस कर रही है, और जो अपोजिट में आ रही है वो 6 मिनट में क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड बस मूव्स टू ऑन द रोड, तो स्पीड भी पूछा है उसका और वो भी पूछा है, ठीक है ना। तो यहां पर नोट करें, लिखिए लेट वी बी एंड बी सी, वेक्टर लगा देना, रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बस एंड साइकिल, वी बी एंड वी सी, बस और साइकिल, वी बी वेलोसिटी ले ली और वी सी ले ली, ठीक है। वी सी कितना दिया हुआ है साइकिल की 20 किलोमीटर पर आवर, और बस की पूछी गई है, ठीक है ना। अब पहला केस लेके आए, व्हेन द बस गोज पास्ट द साइकिलिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हेन द बस गोज पास्ट द साइकिलिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, टाइम जो दिया हुआ है 18 मिनट उसको आवर में चेंज कर लेंगे, 18/60 कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इधर को देखिए बस जा रही है वी बी और इधर कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बस की विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, वी बी माइनस वी सी, इसकी स्पीड आपने वी बी ले लें और चाहे आप उसको चेंज करें, ये समझ गए ना, वी बी माइनस वी सी को बाद में पुटअप कर लेंगे, ये समझ गए ना, रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, इस रिलेटिव वेलोसिटी से जो बस है, जब एक बस क्रॉस किया और उसके बाद जब दूसरी बस ने क्रॉस किया तो उसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये रिलेटिव वेलोसिटी और ये टाइम कितना है यहां से देख के बताएं, टाइम कितना लग रहा है डायरेक्शन 18 मिनट, 18 मिनट को
18/60 करके आवर में चेंज कर लें। ये समझ में आ गई बात। इसको हम यहाँ पर VB माइनस VC गिवन है आपको वैसे 18/60, ये समझ में आ गई बात। अब जरा एक बात ध्यान देना, जो बस यहाँ से छूट रही है और जो अगली बस छूटेगी उसका इंटरवल दे रखा है यहाँ पर है, वो मेन पॉइंट है यहाँ का। ये देखो एवरी T मिनट के बाद एक बस छूटती है, उसके बाद दूसरी बस छूटती है। बस की स्पीड कितनी है VB, तो जो दो बस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, एक बस स्टार्ट हुई और T टाइम के बाद दूसरी बस स्टार्ट हुई, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से आ जाएगी। वो डिस्टेंस इसके हम इक्वल करेंगे, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी, यही डिस्टेंस आपकी VB इंटू T/60 होगी। चेक करो जरा बस की स्पीड और T/60, ठीक है। 60 हालांकि कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 60 को कैंसिल करें, VB माइनस VC इज इक्वल टू हुआ VB इंटू T/18, VB इंटू T/18 इक्वेशन नंबर 1। आप समझ गए होंगे कि बस इधर जा रही है, साइकिलिस्ट भी इधर जा रहा है, बस जो है साइकिलिस्ट के रिलेटिव वेलोसिटी हुई VB माइनस VC, ठीक। कितने टाइम के बाद उसकी मीटिंग हो रही वो दिया हुआ 18 मिनट, उसको 60 में डिवाइड करके आवर में चेंज किया, टाइम को मल्टीप्लाई किया रिलेटिव में, तो एक बस के निकलने के बाद जब दूसरी बस उसको क्रॉस करेगी उस समय ओवरटेक है ये, ठीक है ना, ओवरटेक करेगी उस समय ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और डिस्टेंस भी रेगुलर इंटरवल T टाइम के बाद बस निकल रही है। इसका मतलब एक बस निकलने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी, जब दूसरी बस चलेगी वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और यही डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। मेन पॉइंट इसमें ये समझने वाला। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आए। दूसरा पॉइंट लिखो, व्हेन द बस गोज पास्ट द साइकिलिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन द बस गोज पास्ट द साइकिलिस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस इक्वेशन को हम लिखा रहने दे रहे और यहाँ पर इसको हम हटा रहे। अब अपोजिट डायरेक्शन में ले, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेचुरल है कि VBC जो है वो VB प्लस VC हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है दोनों की वो प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए VBC इज इक्वल टू VB प्लस VC हो जाएगा, बिल्कुल सेम मेथड से। अब कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, टाइम कितना लग रहा है उसको 6 मिनट, तो 6/60 हो जाएगा। डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा एक बस निकलने के बाद दूसरी बस के बीच में, तो VB प्लस VC इंटू 6/60, और यही डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, जो बस ट्रेवल जो छूट रही है बस कहाँ से, दूसरे वाले सिस्टम से, दूसरे टाउन से, B वाले टाउन से, वो स्पीड VB है और टाइम कितना है 6/6 मिनट है ना, दोनों में 6 है क्या ना, T बोलो ना, T/60। हर T मिनट के बाद बस छूट रही है, वही तो हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल T, समझ गए ना। तो इससे जो इक्वेशन हमारी तैयार हुई वो VB प्लस VC इज इक्वल टू VB इंटू T/6। चेक करो इक्वेशन, VB इंटू T/6। बस अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए। VC की वैल्यू हमको मालूम है, वो हमने यहाँ पुटअप नहीं की है। अब ये दोनों इक्वेशन जो आपको बन गई हैं इनको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो VB प्लस VC डिवाइडेड बाई VB माइनस VC, VB कट गया, T कैंसिल हो गया, 6 रहेगा नीचे और 18 ऊपर। चेक कर लें जरा, VB प्लस VC 3 टाइम्स VB माइनस VC, 3 टाइम्स VC, ठीक है। इससे VB हो गया 2 टाइम्स VC, VB ये इधर आ जाएगा 2 और ये 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स VC। VC दे रखा है साइकिल की, कितनी स्पीड दे रखी है साइकिल की 20, तो 20 इंटू T, ये 40 किलोमीटर पर आवर आ गई बस की स्पीड। और टाइम वहां पर निकाल दें, किसी में भी वैल्यू पुटअप कर दें इक्वेशन में,
40-20 तो t = 9 मिनट आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में डाल दें t जो है वो 9 मिनट आ रहा है। तो जो ये रिलेटिव, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ठीक से समझना है इसको, ठीक है ना। ए और बी दो टाउन थे, ए से भी बस निकल रही हैं, बी से भी जा रही हैं, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, और साइकिलिस्ट ए से स्टार्ट हो गए बी वाले टाउन की तरफ जा रहा है, ठीक। तो उसको जो बस मिलती है जब ए से जो छूट रही है बस, वो हर 3 मिनट के बाद, और जो वापस उधर से आ रही हैं वो 6 मिनट के बाद, दूसरे साइड से जो आ रही हैं, समझ गए होंगे ना। तो जो वन डायमेंशनल में या एक्स डायरेक्शन में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे तो हम पहला तो वेक्टर को ड्रॉप कर देते हैं, आई जे के नहीं लगा रहे हैं, ठीक। हम केवल क्या ध्यान रखेंगे कि वी ए बी है, वी ए माइनस बी बी, जिसको माइनस कर रहे हैं ऑब्जर्वर उस पर बैठा हुआ है, ठीक है। और वो जो फ्रेम जिस पर ऑब्जर्वर है वो फ्रेम हमेशा उसके लिए रेस्ट में होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को पॉजिटिव लें दोनों को, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसको माइनस लगा दें, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब हम आपको मिलते हैं सेकंड लेक्चर में इसी रिलेटिव वेलोसिटी के।